आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मम्मी, उस बड़ी गवार ने छोटी गवार को चनिया चोली दी, जिसे लेकर वो पूरे घर में बंदरिया की तरह कूद रही है। એ રાશી દીકરા, તું શુક્રવારે આટલું બધું પોતાનું ખૂન જલાવે છે? हाँ? मेरे पास एक धांसू कलाकारी है। क्या? शादी में कितनी सारे रस्में होती है ना? उसमें से एक रस्म है जूता छुपाने की, जिससे तू पैसे भी कमा सकती है। ये कोई महान कलाकारी थोड़ी है, जूता छुपाई तो सब करते हैं। हद हो गई मम्मी, मुझे पता नहीं आपका ये चिंदीपना कब जाएगा। उफ, पैसा ना हुआ भगवान हो गया। हाँ तो साचुट छे ने, पैसा ही भगवान होता है। और इसी लगन में पैसा खींचने की और एक कलाकारी भी है। देखो मम्मी, आप अपनी कलाकारियों का पिटारा ना प्लीज बंद रखो। कहीं ऐसा ना हो इसके वजह से आप अपने लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए खतरा मोल ले। हाँ? राशि जी आई काकी जी। अच्छा मम्मी, मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। अच्छा अच्छा, जय श्री कृष्ण। माँ जी, आप खुश तो हैं ना? हाँ गोपी बहू, सच कहूं तो मैं थोड़ी दुखी भी हूं। गोपी बहू, मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम अपने माँ और बापूजी को यहाँ से जाने के लिए मत कहना, तो फिर तुमने क्यों कहा उनसे जाने के लिए? नहीं माँ जी, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। वो तो ना बेवान जी, हमारी गोपी दीकरी ने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा है। आपने जयंती भाई? आपको याद होगा, आपने कहा था कि अभी रुक जाइए, सही समय आएगा तो चले जाइएगा। तो सही समय आ गया है बेवान जी। बस मेरी और मधु की यही इच्छा है कि हम अपनी गोपी दीकरी का लगन देखें और उसका कन्यादान करें। जयंती भाई, आपका विचार जानकर मुझ में भी उत्साह भर गया। अहम जी, धन्यवाद अहम जी। आपने माँ की बात मान ली और उनका मान भी रख लिया। गोपी, मैंने शादी के लिए इसलिए यहाँ की है क्योंकि उस शादी में रस्में तो सारी हुई थी, लेकिन मैंने तुम्हें मन से नहीं अपनाया था। इसलिए उनकी शादी का दोबारा होना तो बनता है। इस शादी में बहुत मजा आएगा। भाई ना ही सिर्फ रस्में निभाएंगे, बल्कि भाभी को प्यार से अपनाएंगे भी। हाँ गोपी, इस बार मैं तुम्हें पूरे प्यार के साथ अपनाऊंगा। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खुश हूं। गोपी, शादी के एक एक पल पूरे मन से जिएंगे, और वो भी कुछ अलग अंदाज में। जिगर जी, मैं भी मेरे शादी का एक एक पल फिर से जीना चाहती हूँ। प्लीज जिगर जी। राशि, तुम भी ना। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये क्या बात हुई? मुझे भी फिर से शादी करनी। वैसे भी कितना अच्छा होता अगर हमारे बच्चे भी अपने मॉम डैड की शादी में शामिल हो पाते।
वैसे ही हमारी गुड़िया, ये भी तो हमारी शादी का एक जरूरी हिस्सा बनेगी। वैसे तो सारे बच्चे अपने पेरेंट्स की फोटोज देखते हैं और पूछते हैं कि मैं इस एल्बम में कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, लेकिन मीरा को पूछने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? मम्मी, गोपी दोबारा शादी कर रही है। शो? पर कौन ही साथ है? अहम जीजू के साथ, और किसके साथ? ये सब अमीरों के चौचले होते हैं। हाँ, लोगों ने शू, हाँ, जितनी बार चाहे लगन करे, पैसों का खर्चों का तो कोई टेंशन होता ही नहीं है। अरे पर तने शू, 2 करे या 4, क्या फर्क पड़ता है? मम्मी, मेरी पूरी बात तो सुनो। मम्मी, मुझे भी दोबारा शादी करनी। ये क्या बकवास कर रही है? 2 बच्चों की माँ बन गई है और फिर तुझे दूसरा लगन करना है? बेशर्म कहीं। अरे, अब इसमें शर्माने की क्या बात है? मैं अपने बच्चों के पापा के साथ ही तो शादी करना चाहती हूँ, जिगर जी के साथ। तू खेली थई गई छे केशु, हाँ? वैसे भी पहला लगन सोनल के सजे सजाए मंडप में बिना पैसे खर्चा किया मैंने करवा दिया। अबे शुमारो मगज भरी गयो छे कि दुनिया भर का खर्चा मैं तेरा शौक पूरा करने के लिए करूं। मम्मी, आपको सोते जागते सिर्फ और सिर्फ पैसे 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 दिखाई देते, और कुछ दिखाई नहीं देता क्या? पोतानी चकड़ चकड़ बंद कर और हमारी बात ध्यान से सुन। ये एकदम सही मौका है। सही मौका? किस बात का? अरे वो तो एम बोलती थी कि दुनिया भर के अच्छे से अच्छे लगन में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, तो क्यों ना हम इस लगन में कोई अच्छी कलाकारी करके मौके का फायदा उठा ले और मजा लूटे। राधा, ये लो, ये कपड़े तुम गोपी दीदी के शादी में पहनोगी ना? तुझ पर बहुत जचेगी, बहुत सुंदर लगेगी तू। गोपी, माँ देखो, लगन में पहनने के लिए गोपी बहन मेरे लिए कपड़े लाई है। सुंदर है ना? बहुत सुंदर है। गोपी, ये देख, तेरे लिए शादी में पहनने के लिए साड़ी। तो इसमें बहुत सुंदर लगेगी। धन्यवाद माँ। हमारी दिकरी। जमाई जी, ये देखिए, आपके लिए लगन में पहनने के कपड़े। ये आप पे बहुत भवेंगे। आप इसे पहनेंगे तो बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह लगेंगे। आपको पसंद आया? तो ये साड़ी पहनी है और अभी तक इस साड़ी में फॉल भी नहीं लगा है। कैसे होगा ये सब कुछ? ये छोटी गवार इतनी खुश क्यों दिख रही है? इसी से काम करवाती हूँ। राधा, सुनो, यहाँ। राशि बहन, ये देखिए, कितनी सुंदर चनिया चोली है ना? गोपी बहन ने मुझे दी है। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। हाँ, अच्छा राधा, तुम मेरा एक काम करोगी? वो इस साड़ी में फॉल लगा दोगी? हाँ राशि बहन, क्यों नहीं? सुन, तुम्हें साड़ी में फॉल लगाना तो आता है ना? नहीं तो राशि बहन। क्या? अरे नहीं आता तो साड़ी में फॉल कैसे लगाने वाली थी तुम? पता नहीं। क्या? तुम जाओ। गवार तो बावली हो गई है, बावली। और मैं तो इसे सिर्फ छोटी गवार कहती थी, लेकिन ये छोटी नहीं, ये तो सुपर गवार है। बा, मोटा भाभी, मोटा भाई, सारी तैयारियां अच्छे से हो गई है। बस अब कृष्ण भगवान से यही प्रार्थना है कि ये शादी सुचारू रूप से हो जाए। हाँ, हर दीकरी के माता पिता की इच्छा होती है कि वो अपने हाथों से
अपने दिकरी का कन्यादान करके पुण्य कमाए। इस तरह से आ लोगों ने इच्छा भी पूरी थसे केम? हाँ बा, कन्यादान तो करवाने इच्छा पूरी थशे, पण आपके आशीर्वाद से मैं इस बार एक ऐसा दान करूंगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और अगर ठाकुर जी की इच्छा रही तो हमारी गोपी दिखने लगन ऐसा अनोखा लगन होगा या समाज अने लोको पण जोशे अने याद रखशे। जयंती भाई, क्यों परेशान हो रहे हैं? जितनी कुछ तैयारियां हुई है वो ही काफी है। जवा देने को गया। देवाई जी की बहुत इच्छा है, तो इनकी सारी इच्छाएं इस लगन में पूरी कर लेने देंगे। जय श्री कृष्ण। अरे जय श्री कृष्ण। जीतू भाई, धवल जी आइए, बैठिए। अरे बेवाण जी, हमें लोग को बेसवा माटे नहीं आव्या, हम तो आपको ले जाने के लिए आए हैं हमारे अपने घर। आपके घर में? हाँ बा, आज मेरी भांजी का लगन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसकी बारात उसी के पीहर से लेकर आवे। क्षमा चाहती हूँ जीतू भाई, लेकिन ये तो उल्टी गंगा बहने वाली बात हो गई। बारात लेकर लड़के वाले लड़की के घर आते हैं, पर हम लड़की वाले के घर से। बेवाण जी, आप तो जानती हैं कि बनेवी जी और मधु गोपी का दूसरा लगन करके इस विवाह को अनोखा बना देना चाहते हैं, तो फिर ये अनोखा एक ही बात में क्यों? हर बात में अनोखा होना चाहिए। चलिए, हम भी इस अनोखे विवाह के लिए बिल्कुल तैयार हैं, है ना? धन्यवाद। ये अनोखा लगन अपने आप में एक उदाहरण होगा, बस आप लोग देखते जाइए। जीजा जी, जीजा जी, ये मेरी तरफ से भेंट आपके लिए शादी में। सासू माँ का दिया वो शादी का जोड़ा ही क्या कम था कि साली की तरफ से वो पगड़ी भी आ गई। चलिए जमाई जी, अब हमारी ओर से आपके सब कपड़े पूरे हो गए। अब जाइए, आप तैयार हो जाइए। माँ, हम सोच रहे थे कि हम आज लगन में वही जोड़े पहनेंगे जो हमने अपने पहले लगन में पहने थे। और वैसे भी माँ, हम इस विवाह को आप सबकी खुशी के लिए दोबारा जीना ही तो चाहते हैं ना। ये तो बहुत सरस विचार है। क्यों गोपी के बापूजी, हम भी देख लेंगे कि अपने लगन में गोपी और जमाई जी कैसे लग रहे थे। गोपी बहू, चलो तैयार हो जा। नाना वेवान जी, गोपी अब कहीं नहीं जाएगी, मुझे इसका श्रृंगार करना है। आप लोग जाइए और बारात लेके आइए। मम्मी, उस बड़ी गवार ने छोटी गवार को चनिया चोली दी, जिसे लेकर वो पूरे घर में बंदरिया की तरह कूद रही है। ए राची दिकरा, तू शुक्रवाने आटલું બધું પોતાનું ખૂન જલાવે છે? हाँ? मेरे पास एक धांसू कलाकारी है। क्या? शादी में कितनी सारे रस्में होती है ना? उसमें से एक रस्म है जूता छुपाने की, जिससे तू पैसे भी कमा सकती है। ये कोई महान कलाकारी थोड़ी है, जूता छुपाई तो सब करते हैं। हाथ हो गई मम्मी, मुझे पता नहीं आपका ये चिंदीपना कब जाएगा। उफ, पैसा ना हुआ भगवान हो गया। हाँ तो साचुच छे ने, पैसा ही भगवान होता है।
इसी लगन में पैसा खींचने की और एक कलाकारी भी है। देखो मम्मी, आप अपनी कलाकारियों का पिटारा ना प्लीज बंद रखो। कहीं ऐसा ना हो इसके वजह से आप अपने लिए और मेरे लिए दोनों के लिए खतरा मोल ले। हाँ? राशि जी आई काकी जी। अच्छा मम्मी, मैं फोन रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। अच्छा जय श्री कृष्ण। राशि, अरे आप लोग कब आए? पापा, धवल भाई, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दीकरा। राशि, हम सभी तुम्हारी माँ के घर राजपाल नगर जा रहे हैं। चलो अच्छा है, आज घर का काम नहीं करना पड़ेगा। घर पहुंचकर खूब अच्छे से शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी। लेकिन तुम नहीं जाओगी, तुम तोलू मोलू के साथ यही रहोगी। दरअसल बात यह है कि जयंती भाई और मधुबेन, राधा सब यहीं रहेंगे और गोपी बहू को तैयार करेंगे। इसीलिए शादी की तैयारियों में तुम्हारी और मीठी, तुम भी यहीं रहना। तुम दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, समझी गई? जय श्री कृष्ण बनेवी जी, चलते हैं। 7 बजे का मुहूर्त है, उससे पहले हम बारात लेके आ जाएंगे। चलिए। मीठी, वो तोलू मोलू को लेकर आ। कान्हा जी का मुझे आभार मानना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने मुझे इतना सुंदर घर, वर और इतना प्यारा परिवार दिया है। और साथ में मीरा को देकर उन्होंने मेरी जिंदगी में सारी खुशियां भर दी। मम्मा किच पापा। जब से गोपी बहू शादी करके मेरे घर में बहू बनकर आई है, तब से मैं गोपी बहू की मां बन गई हूं। कान्हा जी ने माँ जी के रूप में तो मुझे पहले ही माँ दे दी थी, लेकिन अब मुझे मेरे जन्म देने वाले माता पिता देकर मेरी सारी शिकायतें दूर करती है। मुझे मेरे कान्हा जी के पास जाकर उन्हें धन्यवाद देना ही होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।